स्वागत है आप सभी का एक रिवीजन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा मार्केटिंग चैप्टर का करने वाले रिवीजन। हम लोग ने बहुत टाइम से जो है रिवीजन वीडियो स्किप कर दिया क्योंकि हम लोग ने सोचा कि जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 चैप्टर का रिवीजन रह गया। आज मैं करूंगा मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 2 छोटा छोटा रिवीजन क्लास हो जाएगा। तो रिवीजन क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो अभी हम लोग मार्केटिंग चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो मार्केटिंग मतलब क्या था? मार्केटिंग का मतलब ये था जब एक बायर और सेलर के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जो प्रोडक्ट जो हम लोग लेते हैं देते हैं, तो उसी को ही बोला जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग आपको सिंपली याद रखना है, जो ट्रांजैक्शन एक बायर और सेलर के बीच में होती है। बायर कौन? जो हम लोग है कस्टमर। और सेलर कौन? जो दुकानदार, जो दुकान में बैठ के अपना जो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उसी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है मार्केटिंग। मतलब प्रोडक्ट जो है बायर से, मतलब सेलर से बायर के पास आती है और सेलर जो है उससे पैसा कमाता है और बायर जो है वो खरीद के वो कंज्यूम करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई करता है, मतलब क्लियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स मतलब कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें, इनपुट्स उसको बोला जाता है। उससे क्या होता है? मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रॉफिट कमाना, फिर हो गया सेल्स बढ़ाना, फिर हो गया कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये सब छोटी छोटी चीज कैसे कंप्लीट होगी? जब हम मार्केटिंग मिक्स का जो इनपुट्स है, मतलब मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट्स है, उसको ठीक से हम लोग यूज करेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट्स क्या था? 4 पीस आपको याद रखने। मैंने वीडियो में भी कहा था मार्केटिंग चैप्टर का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 पी मिलके बनते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब कि कौन सी क्या चीज हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्राइस मतलब कितना हम लोग ने दाम लगाया। फिर हो गया प्लेस, मतलब कैसे हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब हम लोग का जो एक्सचेंज सिस्टम है, मतलब प्रोडक्ट जो बनता है प्रोडक्शन से, हाउस से, फिर हम लोग कस्टमर को कैसे बेचते हैं, मिडिल में कौन कौन आता है, मैंने जो कहा था होलसेलर, फिर रिटेलर, ये सब प्लेस। फिर हो गया प्रमोशन, हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं। सोच लीजिए एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन। मैंने जो जो कहा था अच्छे से याद है ना आपको, वही सब है प्रमोशन में आ जाता है। तो ये 4 पीस को अगर आप ज्वाइन कर लिए, 4 पीस को अगर आप ज्वाइन कर ले, तो आपको मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट्स है सारा आपको मिल जाता है। तो इसी को ही बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स का ये 4 पीस जोड़ के मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट्स बनता है। तो और एक टॉपिक आता है प्रोडक्शन मिक्स। तो प्रोडक्शन मिक्स क्या है? प्रोडक्शन मिक्स एक ऐसी चीज है जिससे क्या होता है कि अगर हम इस चीज को यूज करेंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, मार्केटिंग मिक्स जैसा ही उसके अंदर जो एलिमेंट्स है अगर हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्शन मिक्स का, तो क्या होगा? हम लोग की जो क्वालिटी, क्वांटिटी, डिजाइन जो प्रोडक्ट का है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। हम लोग का प्रोडक्ट और सेल होगा, कस्टमर में हम लोग का प्रोडक्ट डिमांडेबल होगा। तो क्या क्या एलिमेंट्स है? पहला एलिमेंट है हम लोग का ब्रांडिंग, दूसरा है पैकेजिंग, तीसरा है हम लोग का लेबलिंग। हम लोग ने क्या पढ़ा था? ब्रांडिंग मतलब क्या है? ये ब्रांड मतलब कि एक प्रोडक्ट में जो आप देखते हो ना, नाम लगा हुआ है। नाम कैसे मालूम चलता है? जब कोई भी कंपनी का शू देख लो, जूता जो रहता है ना, कोई भी कंपनी का, यहाँ पे देखो एक जूता पड़ा हुआ है, तो वहां पे ना एक प्यूमा का सिंबल है, मतलब वो जो प्यूमा जो एनिमल है उसका सिंबल है। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा ये प्यूमा कंपनी का है। या तो कोई कार देख लो, कार अगर कोई ऐसे BMW का क्या सिंबल है? प्लस, ब्लू और व्हाइट में रहता है, तो वो सिंबल देखने से आपको मालूम चल जाएगा ये BMW की कार है। तो क्या हुआ? सिंबल भी बहुत मैटर करती है ब्रांड को हेल्प बढ़ाने में, प्रोमोट करने में। और वो जो ब्रांड को जो प्रोमोट कर रही है, कौन कर रही है? सिंबल। तो सिंबल से नाम, उन प्रोडक्ट जो नाम है कंपनी का, प्लस कैसा प्रोडक्ट होगा, वो भी बहुत सभी को समझ में आ ही जाता है, क्योंकि सिंबल से ही बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, नाम से ही उन लोग का काम मालूम चल जाता है। तो ब्रांड मतलब ऐसा एक नाम लगाना, सिंबल या साइन, ताकि सबको समझ में आए। और ऐसा कोई सिंबल नहीं कि ये एकदम समझ ही ना आए, ऐसा सिंबल अट्रैक्टिव होना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए, और जो वर्ड, जो सिंबल है वो समझ में आना चाहिए। अगर कुछ लिखा भी है वो भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हो गया हम लोग का पैकेजिंग। पैकेजिंग हम लोग करते क्यों है? वो जो देखते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट जो रहता है उसमें हम लोग कितना सारा रैप करके रखते हैं। या तो सोच लीजिए, मैंने जो कहा था कैडबेरी का एग्जांपल याद है ना आपको? तो कैडबेरी में क्या होता है? पहले कैडबेरी रहता है, फिर उसके ऊपर गोल्डन एक रैप किया जाता है फॉयल से, उसके बाद ऊपर से एक वायलेट कलर का रैपिंग रहता है, वो जो मेन प्लास्टिक। तो इतना सारा क्यों किया जाता है? ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे।
उसकी जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती रहे, ताकि हम लोग कहीं पर भी स्टोर करके उसको फ्यूचर तक यूज कर सके। कुछ दिन के लिए तो यूज कर सकते हैं ना। फिर हो गया उसका डिटेल्स, वो जो कंपनी का डिटेल, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, ये सब कहाँ मिलता है हम लोग को? सब वो जो लेबलिंग में पैकेजिंग का, उसमें हम लोग को मिलता है। तो इसलिए पैकेजिंग किया जाता है ताकि कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, प्लस हम लोग को थोड़ा सा अट्रैक्शन भी मिल जाए, क्योंकि प्रोडक्ट का जो अट्रैक्शन हो, आउटर अट्रैक्शन भी तो मेन है ना। पैकेजिंग से अंदर की कितनी सुंदर पैकेजिंग है तो क्या होता है, प्रोडक्ट को आकर्षित करता है, मतलब कस्टमर्स को आकर्षित करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा बना रहता है। लास्ट हो गया लेबलिंग। लेबलिंग क्या, वो जो मैंने कहा पैकेजिंग के टाइम में वो जो इंफॉर्मेशन रहता है ना, प्रोडक्ट का क्या क्या आइटम है, बनाने में क्या क्या आइटम लगा है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, इस प्रोडक्ट को किसने बनाया, उसका नंबर, या तो कुछ कंपनीज का डिटेल, या तो कुछ ISI मार्क, या कुछ भी मार्क हो, वो सब जो प्रोडक्ट के बाहर जो लिखा रहता है ना, एकदम प्रिंटेड, उसी को बोला जाता है लेबलिंग। लेबलिंग से क्या होता है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन सभी चीज के बारे में मिल जाता है, इसीलिए लेबलिंग की जाती है। तो अभी हम लोग और एक टॉपिक लेते हैं, प्रमोशन। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक ऐसी चीज है जिससे कि आप एक प्रोडक्ट को मतलब प्रोमोट कर सकते हो। प्रोमोट करने से क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है वो सभी लोगों को मतलब जान पहचान में आएगी। प्रोमोट करने से क्या होता है, जो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं है उन लोग को भी जानकारी मिल जाएगी। तो प्रोमोशन एक प्रोडक्ट के लिए या तो किसी चीज के लिए बहुत जरूरी होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के बारे में जान पाए। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन का। प्रमोशन का जो एलिमेंट्स है, कितना सारा एलिमेंट, कितना सारा अंदर चीज भरा पड़ा है प्रमोट करने के लिए, हम लोग प्रमोशन करते कैसे, उस एलिमेंट्स को फॉलो करने से आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। पहला हो गया एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत यूजेबल और ज्यादातर यूज करते हैं ये सभी लोग, कुछ भी चीज हो एडवर्टाइज करती रहती है। नेक्स्ट हो गया सेल्स प्रमोशन, तीसरा हो गया पर्सनल सेलिंग, फोर्थ हो गया आपका पब्लिसिटी, लास्ट हो गया आपका पब्लिक रिलेशन। तो हमेशा ज्यादातर एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन ज्यादा किया जाता है। एडवर्टाइजिंग मेन क्यों है बोलिए तो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक ऐसी प्रमोशनल टेक्निक है जिससे क्या होता है, बहुत पूरा एरिया कवर अप किया जाता है। बहुत, अगर आपका कवरेज सिस्टम कम भी हो ना, तो एडवर्टाइजिंग आपका पूरा ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर अप कर लेता है। कैसे कवर अप कर लेता है? एडवर्टाइजिंग मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया जा रहा है। अगर आजकल की दुनिया में कौन मोबाइल यूज नहीं करता, कौन टीवी नहीं देखता, तो क्या होता है कि इतना जगह फैलने, वो जो ऑनलाइन अगर करोगे तो कितनी जगह फैली हुई है चीज। फिर हो गया टीवी, टीवी कौन नहीं देखता, सबके घर में टीवी होता है, तो सभी लोग देखते हैं टीवी। तो कितनी जगह हम लोग की जो एडवर्टाइज हो रही है, कितना हो रहा है, बहुत, पूरा एरिया कवर अप हो रहा है, उससे भी ज्यादा कवर अप हो रहा है। इसलिए ज्यादातर लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट का जो प्रमोशन हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हो गया वो है सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजिंग एक तो प्रमोशन का मेथड हो गया। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा होता ही रहता है, आप हमेशा देखते हो, आपके आंखों के सामने होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट का क्या किया जा रहा है। ये प्रोडक्ट को बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब ये है, आप देखते हो ना प्रोडक्ट के पीछे में लगा रहता है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, या तो मॉल में जब जाते हो कपड़ा खरीदने बाई 2 गेट 1 फ्री, ये सब रहता है ना, या तो डिस्काउंट दिया रहता है, या तो फ्री गिफ्ट, आपको फ्री कूपन मिलते हैं। ये सब क्या है? ये सब कुछ सेल्स प्रमोशनल टेक्निक है, जिससे कि कस्टमर को बहुत जल्दी तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है। कस्टमर को लगता है कि नहीं भैया, दो अगर कपड़ा ले लूं तो और एक कपड़ा फ्री है, लेकिन उन लोग को लग रहा है कि भैया फ्री मिल रहा है, फ्री से ही वो लोग दिल जीत जाते हैं। लेकिन उन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो जो कंपनी को जो ये चीज फायदा हो रहा है, क्योंकि फायदा कौन लूट रहा है? वो प्रोडक्शन कंपनी लूट रही है। और कस्टमर को लग रहा है कि भैया, हमेशा ऐसा ही लगता है कि भैया ये लोग तो लॉस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं प्लस उसके साथ और एक फ्री भी देते हैं। लेकिन उन लोग को ये मालूम नहीं चलता है कि 2 प्रोडक्ट जो वो लोग खरीद रहे हैं उसका पैसा वो उसमें कवर अप हो जाता है, जो फ्री सैंपल वो लोग दे रहे हैं। या तो और एग्जांपल हो गया, फ्री सैंपल जब देते हैं वो भी एक सेल्स प्रमोशन है। फ्री सैंपल आपको कहाँ मिलेगा? फ्री सैंपल हमेशा मेडिकल के दुकान में ज्यादा होता है। तो क्या होता है, दुकानदार क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन फ्री सैंपल में लोगों में बांट देते हैं, ताकि इस प्रोडक्ट के बारे में वो लोग जान पाए और इस प्रोडक्ट को खरीद पाए।
तो ये सभी फ्री गिफ्ट्स, ये सभी बहुत सारी अट्रैक्शन चीज है जिससे सेल्स प्रमोशन की जाती है। तो प्रमोशन दो चीजों से ज्यादा होती है, बाकी पब्लिक रिलेशन बाकी सब ये सब होता ही रहता है, लेकिन मेन एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन या मेन टेक्निक प्रमोशनल का, ताकि इस प्रोडक्ट को कभी भी और किसी तरह प्रोडक्ट को जो प्रमोट किया जा सके। तो अगर आपने मार्केटिंग चैप्टर का कुछ भी प्लेलिस्ट मिस कर दिया है तो आई बटन में क्लिक कीजिए या तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए। बहुत सारा पार्ट मैंने बनाया है, कम से कम 5 या 6 आई थिंक पार्ट बना हुआ है मार्केटिंग का। तो जाइए वहां पे मार्केटिंग का जितना भी पार्ट मैंने किया है सभी लोग अच्छे से जाके देख लीजिए, क्योंकि मार्केटिंग का एक पार्ट अगर मिस हो गया तो आपको आगे का पार्ट जानने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और मार्केटिंग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा क्वेश्चन आंसर्स इसी चैप्टर से, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर तो ज्यादा ही मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन आंसर भी मिलते रहेंगे। तो मार्केटिंग चैप्टर को अगर पूरा अच्छे से समझना है तो प्लेलिस्ट सब जितना भी वीडियो है मार्केटिंग चैप्टर का देख लीजिए। तो ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा? अगर मैंने कोई टॉपिक्स मिस कर दिया, क्योंकि रिवीजन क्लास है इसलिए मैं कुछ मेन टॉपिक्स ही लेके इस रिवीजन वीडियो को अभी करूंगा एंड। तो अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप ही लोगों का चैनल है तो मोटिवेटेड रहिए, मैं भी मोटिवेटेड रहता हूं, क्योंकि हम लोग का बिजनेस स्टडीज हो गया है पूरा कंप्लीट। फिर से कह रहा हूं, बिजनेस स्टडीज हम लोग का हो गया है कंप्लीट। तो रिवीजन वीडियो करने के बाद हम लोग सीधा इंग्लिश के सब्जेक्ट जितना भी चैप्टर जितना है वो हम लोग कंप्लीट करने की ओर एकदम रेडी है। तो जिन लोग को इंग्लिश वीडियो देखना पसंद है, मतलब जितना स्टोरी उन लोग को अभी तक देखा है और जो देखना चाहते हैं बाकी की जो सब चैप्टर्स है, वो लोग एकदम बैठे रहे, हम लोग कुछ ही दिन में वो सब चैप्टर्स भी कंप्लीट करके इंग्लिश भी हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिवीजन वीडियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में।